हे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनर्जी ऑडिट एंड स्टीम इंजीनियरिंग में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे बॉयलर ऑडिट एंड एनर्जी एफिशिएंसी कैलकुलेशन के बारे में बाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। दोस्तों, आपने अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको एनर्जी ऑडिट और स्टीम इंजीनियरिंग के रिलेटेड वीडियोज़ जो है अपडेटेड हर बार मिलती रहे। दोस्तों, बॉयलर इफ़िशियंसी कैलकुलेशन के एक्चुअली दो प्रोसेस होते हैं। एक होता है डायरेक्ट इफ़िशियंसी कैलकुलेशन और दूसरा होता है इनडायरेक्ट इफ़िशियंसी कैलकुलेशन। सो दोस्तों, डायरेक्ट इफ़िशियंसी कैलकुलेशन में आपको कंसीडर करना होता है कि स्टीम का फ्लो रेट क्या है केजी पर, और एंथैल्पी डिफरेंस स्टीम का और फीड वाटर जो हम बॉयलर के लिए यूज करते हैं। उसके बाद फ्यूल कंजम्पशन इन केजी पर और उसका ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। इस तरीके से ये डेटा आपके पास है तो आप इजीली डायरेक्ट इफ़िशियंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें आप देखिए, जो फ्लू गैस का लॉस होता है ये डायरेक्ट इफिशियंसी में कंसिडर नहीं किया जाता है। ओनली फ्यूल हमने कितना इनपुट दिया हुआ है और हमको स्टीम का कितना आउटपुट मिला हुआ है, इतना ही डेटा जो होता है डायरेक्ट इफिशियंसी में लिया जाता है। तो दूसरा जो होता है वो इनडायरेक्ट इफिशियंसी कैलकुलेशन। इसमें दोस्तों जितना भी लॉसेस है वो सारे इसमें कैलकुलेट करने होते हैं L1 से लेके L8 तक, और जो भी डिसएडवांटेज हमारे डायरेक्ट इफिशियंसी में थे वो यहाँ पे ओवरकम कर सकते हैं। इसमें आप 100 में से टोटल बॉयलर के जो लॉसेस है वो माइनस कर दोगे तो आपको डायरेक्ट इफिशियंसी मिल जाएगा। इसमें L1 से लेके L8 तक टोटल लॉसेस कैलकुलेट करने होते हैं जो मैं आगे के स्टेप्स में बताऊंगा। इसमें आप देख सकते हैं ये टोटल फ्लू गैसेस के लॉसेस है, और सिक्स लॉस जो होता है ये आपका रेडिएशन लॉसेस होता है, जैसे हम सरफेस लॉस कहते हैं। उसके बाद बॉटम एश लॉस होता है, बट इसमें ब्लो डाउन लॉस कंसिडर नहीं किया जाता है बिकॉज ब्लो डाउन का जो लॉस होता है वो डिपेंड करता है बॉयलर की कैपेसिटी पे और वो वेरी होते रहता है। तो दोस्तों, अभी हम जानेंगे L1 से लेके L8 तक जितना भी लॉसेस होते हैं उसके बारे में। L1 जो होता है लॉस ड्यू टू ड्राई फ्लू गैस, लॉस L2 लॉस ड्यू टू हाइड्रोजन इन फ्यूल, लॉस L3 जो होता है वो मॉइस्चर इन द फ्यूल की वजह से होता है, L4 लॉस ड्यू टू मॉइस्चर इन द एयर, L5 जो होता है लॉस ड्यू टू कार्बन मोनोऑक्साइड दैट इज अनबर्न फ्यूल, L6 लॉस ड्यू टू द सरफेस रेडिएशन कन्वेक्शन एंड अदर अनअकाउंटेड लॉसेस। नाउ L7 एंड L8 ये जो होता है ये रिलेटेड होता है आपके सॉलिड फ्यूल से, दैट इज अनबर्न लॉसेज इन फ्लाई ऐश एंड इन बॉटम ऐश। तो अभी वन बाय वन किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है वो फार्मूले के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, L1 जो होता है परसेंटेज हीट लॉस ड्यू टू ड्राई फ्लू गैस दैट इज सेंसिबल हीट। दोस्तों, इसका जो फार्मूला है M × CP डेल्टा टी मीन्स फ्यूल का और फ्लू गैस का और एयर का एम्बिएंट टेम्परेचर जो होता है उसका टेम्परेचर डिफरेंस, देन ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। तो दोस्तों, इसमें मास जो होता है मास ऑफ ड्राई फ्लू गैस इन केजी पर केजी ऑफ फ्यूल कंजम्पशन प्रोडक्ट फ्रॉम द फ्यूल। तो ये जो मास होता है ये होता है इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ CO2 SO2 नाइट्रोजन इन द फ्यूल, नाइट्रोजन इन एक्चुअल मास ऑफ एयर सप्लाइड, देन परसेंटेज जितना ऑक्सीजन उसमें अवेलेबल है, ये सब का मिक्सचर होता है। तो इसमें आपको कितना CO2 प्रेजेंट है, नाइट्रोजन कितना है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपको जो रीडिंग है वो सिर्फ फ्लू गैस एनालाइजर से ही मिल सकता है। तो आपको ऑडिट के लिए आप जब भी जाते हैं तो आपको फ्लू गैस एनालाइजर वो साथ में रखना पड़ता है, उससे आपको ये टोटल रीडिंग मिल जाएगी। इससे आप मास फ्लो जो होता है फ्लू गैस का ये कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा इसके लिए और एक फार्मूला होता है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा क्योंकि वो याद करने से वीडियो जो है काफ़ी बड़ा हो सकता है। तो बाकी जो रीडिंग होता है CP स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्लू गैस इन किलो कैलोरी पर केजी, देन डेल्टा टी फ्लू गैस ऑफ टेम्परेचर, फ्लू गैस टेम्परेचर एम्बिएंट टेम्परेचर, ये दोनों रीडिंग आपको फ्यूल फ्लू गैस एनालाइजर से इजीली मिल जाएगा। तो इस तरह से आप L1 कैलकुलेट कर लिए। अब आते हैं L2 दैट इज हीट लॉस ड्यू टू इवेपोरेशन ऑफ वाटर फॉर्म ड्यू टू H2 इन द फ्यूल। तो फ्यूल में जितना भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो जब बर्न होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आने से तो कुछ मॉइस्चर फॉर्म होता है जिसके वजह से आपका हीट लॉस होता है। तो उसके लिए ये फार्मूला है। इसमें दोस्तों आपको हाइड्रोजन जो होता है प्रेजेंट इन द फ्यूल ऑन 1 kg ऑफ बेसिस, ये आपको लैब से वगैरह ये रीडिंग मिल जाएगी। उसके बाद सिर्फ आपको ये इसमें डेटा पुट करना पड़ता है सो दैट आपका L2 लॉस कैलकुलेट हो जाएगा। CP नॉर्मल आपको वही जो पिछले इसमें लिया था वही लेना होता है।
उसके बाद जो होता है टी एफ एंड टी ए, ये टेम्परेचर डिफरेंस है, ये आपको फ्लू गैस एनालाइजर से मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों 584 जो होता है ये रीडिंग आपको एज ए कांस्टेंट कंसीडर करना पड़ता है, लैटेंट हीट करस्पॉन्डिंग टू पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। तो जो वाटर वेपर होता है, फॉर्म होता है आफ्टर बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन, उससे जो भी हीट मॉइस्चर फॉर्म होता है, एक टाइप का स्टीम फॉर्म होता है, उसमें लैटेंट हीट होती है। एक्चुअली 584 ये रिलेटेड टू दैट टेम्परेचर होता है, आपको स्टीम टेबल में भी ये मिल जाएगा, बट ये कांस्टेंट फार्मूला है तो आपको ये यूज करना है। इस तरह से आप L2 जो है वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद चलते हैं L3 की तरफ, दैट इज परसेंटेज हीट लॉस ड्यू टू मॉइस्चर प्रेजेंट इन द फ्यूल। तो फ्यूल में भी जो मॉइस्चर प्रेजेंट है वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, इसमें यम की वैल्यू, बाकी जो फार्मूला है वो एज इट इज रहेगा, ओनली मास ऑफ दी मॉइस्चर प्रेजेंट ये हमको कंसिडर करना पड़ता है, और ये रीडिंग आपको लैब से मिलेगी कितना मॉइस्चर आपके फ्यूल में प्रेजेंट है, बाकी जो रीडिंग्स है वो सेम रहेगा। तो इसमें भी आपको दोस्तों टी एफ एंड टी ए जो है वो फ्लू गैस एनालाइजर से मिल जाएगा। उसके बाद 584 सेम आपको एज इट इज़ L2 की तरह लेना है। अब आते हैं L4 पे, दैट इज परसेंटेज हीट लॉस ड्यू टू मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर। पहले जो था मॉइस्चर प्रेजेंट इन द फ्यूल था, अब एयर। इसमें दोस्तों आपको ये कंसिडर करना है कि एक्चुअल एयर सप्लाइड एंड ह्यूमिडिटी फैक्टर, ये दो चीज़ें भी इसमें ऐड हो चुकी है। तो ये दो किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे वो देखेंगे, बाकी जो पैरामीटर्स है वो एज इट इज़ रहेंगे सेम। तो एक्चुअल मास ऑफ एयर सप्लाइड पर केजी ऑफ फ्यूल, और उसके बाद ह्यूमिडिटी फैक्टर दैट इज केजी ऑफ वाटर पर केजी ऑफ ड्राई एयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम आपको आगे की स्लाइड में मैं बताता हूँ। बाकी जो रीडिंग है ये सब सेम रहेगा। इसमें आप देख सकते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर, जो भी हम फ्लू गैस एनालाइजर से जो भी आपका टीए का वैल्यू जो मिलेगा वो 30 है, 40 है, जो भी एटमॉस्फेयर टेम्परेचर है जो ड्राई बल्ब, उससे रिलेटेड आपको ह्यूमिडिटी फैक्टर यहाँ पे इस टेबल से लेना है। उसके बाद मैं नीचे 3 टेबल आपको दिखा रहा हूँ। जो सी टेबल है, एक्चुअल मास ऑफ एयर सप्लाइड पर केजी ऑफ फ्यूल, ये इक्विवेलेंट है इक्वल टू 1 प्लस ई ए डिवाइड बाई 100 इंटू थेरोटिकल एयर। ई ए यानी आपका एक्सेस एयर सप्लाइड, परसेंटेज ऑक्सीजन जो है वो आपको फ्लू गैस एनालाइजर से मिल जाएगा, इस पे से आप एक्सेस एयर सप्लाइड निकाल सकते हैं। और उसके बाद है आपका थेरोटिकल ईयर। तो थेरोटिकल ईयर में आपको कार्बन, हाइड्रोजन एंड सल्फर कंटेंट कितना है, ये रीडिंग्स आपको अगर मिल जाए तो इसका जो फार्मूला दिया हुआ है इसमें आप सिर्फ वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो थेरोटिकल ईयर जो सप्लाई किया हुआ है वो वैल्यू आपको मिल जाएगी। इस तरह से आप एक्चुअल मास ऑफ ईयर सप्लाइड ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका L5, दैट इज परसेंटेज हीट लॉस ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन। दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं अगर इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 फॉर्म होगा, और कार्बन जो है वो फ्लाई ऐश की तरह, ये फ्लाई ऐश के साथ चला जाएगा। तो इसमें भी आपको ये जो परसेंटेज CO2 ये आपको डायरेक्ट फ्लू गैस एनालाइजर से मिल जाएगा। वो रीडिंग जस्ट आपको वहाँ से लेनी है और इस फॉर्मूले में पुट करनी है, बस इतना ही इसमें करना है। तो आप देख सकते हैं फ्लू गैस एनालाइजर का बॉयलर ऑडिट में बहुत इंपॉर्टेंस है, उसके बिना आप बॉयलर का ऑडिट नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है आपका L6, दैट इज परसेंटेज हीट लॉस ड्यू टू रेडिएशन एंड कन्वेक्शन। दोस्तों इसमें कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, इसमें आपको कुछ कांस्टेंट फिगर लेना है। जैसे फॉर इंडस्ट्रियल फायर ट्यूब एंड पैकेज बॉयलर आप 1.5 टू 2.5 वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं, मीन्स 2.5% ऑफ ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल आप अगर ले लोगे तो आप डायरेक्टली रेडिएशन लॉसेस कंसीडर कर सकते हैं। तो सेम जैसे इंडस्ट्रियल वाटर ट्यूब बॉयलर के लिए 2 to 3%, फॉर पावर स्टेशन बॉयलर के लिए आप 0.4 to 1%, इस तरीके से आप L6 की वैल्यू ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है अभी L7, दैट इज हीट लॉस ड्यू टू अनबर्न इन फ्लाई ऐश। जो फ्लाई ऐश आपका जो थ्रू चिमनी जाती है उसमें कितना आपका हीट लॉस होता है ये आपको इससे कैलकुलेट करना है। इसमें आपका जो फॉर्मूला रहेगा टोटल ऐश कलेक्टेड पर केजी ऑफ फ्यूल बर्न इंटू ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल फ्लाई ऐश डिवाइडेड बाय ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। तो दोस्तों जो भी फ्लाई ऐश आपने कलेक्ट किया हुआ है उसमें कितना ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है वो आप जैसे लैब से आपको ये फिगर मिल जाएगी। तो इस तरह से जस्ट आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है और आपको
L7 यानी परसेंटेज हीट लॉस ड्यू टू अर्न बर्न इन फ्लाई ऐश आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम तरीके से आपका L8 भी है, दैट इज हीट लॉस ड्यू टू अर्न बर्न इन द बॉटम ऐश। इसमें भी आपको दोस्तों टोटल ऐश कलेक्टेड पर केजी ऑफ फ्यूल बर्न इनटू ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द बॉटम ऐश। तो बॉटम में जो भी ऐश बॉयलर के नीचे मिलता है उसमें कितना ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू अवेलेबल है, उससे आप L8 दैट इज हीट लॉस ड्यू टू अनबर्न इन बॉटम ऐश ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी L1 से लेके L8 टोटल कैलकुलेट हो गया। इस सब में आपको फ्लू गैस एनालाइजर का बहुत बड़ा ये रोल आपको अभी तक समझ में आया होगा। तो ये L1 और L8 तक आप एडिशन कर लीजिए, उसको 100 में से माइनस कर लीजिए, बस आपका इनडायरेक्ट इफिशियंसी जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था कंप्लीट वीडियो एनर्जी ऑडिट जो बॉयलर का करना है और बॉयलर का इफ़िशियंसी कैलकुलेशन के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कुछ कमेंट्स जरूर कीजिए। आपके कुछ सजेशन है, कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, सो दैट मैं उसका आंसर दे सकूँ। सो दोस्तों थैंक यू वेरी मच।